अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये लोगों के सवालात का सेशन है, यानी ये जो प्रोग्राम अब सारा चलेगा तो इसको तवज्जो के साथ सुने। इसी तरह पे ये सोशल मीडिया पे भी अपलोड होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जिनके मसाइल जो मैं बोलूँगा उसके साथ मुताबिकत रखते हैं तो उनके लिए वही इलाज होगा जो मैं इनको तजवीज़ करूँगा, ताकि एक एक बंदे को मैं बताऊँगा तो एक का भला होगा। तो अगर इस बात को थोड़ा सा खोल दूँगा तो फिर लाखों का भला हो जाएगा, आप लोगों का भी होगा इंशाल्लाह। जो सोशल मीडिया पे सुनेंगे उनका भी भला होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मोहतरम डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हूँ, महकमा सेहत में डायरेक्टर हूँ। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। मैं आपके तीनों चैनल्स पर आपकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ। अल्लाह पाक आपकी कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी मुश्किलात का आगाज़ 2000 में हासदीन के हसद से शुरू हुआ, यानी सन 2000 से। आज कितने साल हो गए हैं? 23 साल। थोड़ा बोलो, जब मैं रजत पे बयानात करता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि 20, 25, 30 साल 40 साल तो जाते पता ही नहीं लगता। तो पहले 20 साल ज़िंदगी तो ऐसी होती है कि इंसान को पता ही नहीं होता, लड़कपन होता है। तो अगले 40 साल 35 साल इन कामों में गुजर गए तो बाकी रह क्या गया? ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई सारी। तो अब ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, जो डायरेक्टर सेहत में ही महकमा सेहत में है, ये कह रहे हैं कि 2000 में हासदीन के हसद से मेरी मुश्किलात का आगाज़ हुआ, जब मैं कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर एक मशहूर फ़र्द था, यानी मुख्तलिफ़ NGOs में काम करते होंगे, जिसकी तफसील बहुत लंबी और बहुत तकलीफ़ देह है। यानी मेरे ऊपर जो मसाइब टूट पड़े वो कह रहे हैं कि उनकी तफसील जो है वो बहुत लंबी है, जिसकी वजह से मैं फिर वज़ाइफ की तरफ मतवज्जह हुआ। यानी परेशानियां आई तो रहबर नहीं पकड़ा, बराए रास्त किधर मतवज्जह हो गए? वज़ाइफ की तरफ। उन वज़ाइफ की वजह से नतीजा ये निकला है कि आज मेरे पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। अब समझ आ गई कि शाफी सच्चा रोंदा है कि गलत वज़ाइफ तुम्हें यूं उजाड़ के रख देंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह मेरे शोबे के जो है वो साथी हैं, हमारे कोलीग हैं, हमारे सीनियर होंगे। तो अब ये पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई नथु खैरे अगे शाह खब्बे शाह करंट शाह बैटरी शाह की बात हम नहीं कर रहे। जब हम बात करते थे कि गलत वज़ाइफ तुम्हें उजाड़ के रख देंगे, वज़ाइफ पढ़ो तो उसकी इजाज़त लो, तो हमें क्या आगे से जवाब मिलता था कि ये पीर और मौलवी कौन होते हैं? दीन के ठेकेदार, अल्लाह के ज़िक्र की इजाज़त देने वाले। जब अल्लाह ने कहा है कि मेरा ज़िक्र करो, ये कौन होते हैं वजीफ़ों को इजाज़त देने वाले? ये माशाल्लाह उनका दीन या उनका इल्म या उनका शऊर नहीं बोलता था, उनकी जहालत बोलती थी। हमें दुख भी होता था और हंसी भी आती थी कि अपने आप को बड़े 30 मार खां समझ रहे हैं और इन्हें मालूम नहीं हम किस परले दर्जे के जाहिल हैं कि हमें एक हरफ भी दीन का मालूम नहीं है। और हम तनकीद किन पे कर रहे हैं? मशाइख के ऊपर, औलिया अल्लाह के ऊपर, उलमा के ऊपर। ठीक है। इसी तरह जो आम आवाम थी वो क्या कहती थी? हाय हाय, कुरान तो नफा नहीं होता, कुरान तो नुकसान हो गया, एक इंजदा पीर है गए। औरतें क्या करती थी मेरे बारे में? हाय हाय, पीर कहता काली पगड़ी वाला कि कुरान उजाड़ के रख देगा, देह दी मत मारी गई है, कुरान उजाड़ के रख देगा। हाँ बीबी, तू नापाक हालत में कुरान को हाथ लगा, फिर तुझे कुरान बताएगा कि कुरान क्या करता है। तू बगैर वजू के जनाबत की हालत में कुरान को हाथ लगा, फिर पता चलेगा कुरान क्या करता है। तू कुरान को उल्टा पढ़, तुझे बताएगा कि कुरान क्या करता है। ठीक है। इसी तरह तू कुरान को शराइत के बगैर पढ़ तो फिर तुझे बताएगा कि कुरान क्या करता है। अब वो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी सिला दे कि हमें जब ये पढ़े लिखे लोग इस तरह के अपने हालात भेजते हैं तो क्या होता है, सुनने वालों की भी तकवीयत होती है कि भाई ये कहानियां नहीं है,
तो जिन लोगों को अभी तक बात समझ नहीं आई तो उनको भी बात समझ आना शुरू हो जाती है कि भाई हमने इस पे गौर करना है कि जो हजरत साहब हर बयान में कहते हैं कि जिस घर में उजाड़ा है, इलाज करने से पहले, कहीं भाग दौड़ करने से पहले, सबसे पहले ये देखो कि हमारे खानदान में, हमारे घर में वजीफे पढ़ने वाला कौन है। अगर तो वजीफे पढ़ने वाला है तो इलाज कुछ और होगा। अगर घर में सारे गाफिल हैं, कोई वजीफों से तल्लक वास्ता ही नहीं, तो उसका इलाज कुछ और होगा। ये समत आपको समझ आ गई, फिर इंशाल्लाह आपके साथ फ्रॉड नहीं होता। जो आप इलाज करेंगे इंशाल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी नसीब होगी। अब डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं कि 2000 में मेरी मुश्किलात का आगाज़ हुआ, यानी अल्लाह ने उनको ओहदा दे दिया। कुछ एनजीओज़ में काम करते थे, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिल गई, मशहूर हो गए। फिर सारे लोग हसद में आ जाते हैं, लोगों ने तवीज़ धागा जादू टूना कर दिया, नजर बद भी लगी होगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने उन मुश्किलात से निकलने के लिए वज़ाइफ शुरू कर दिए। ये इतनी बात ही मैंने दोबारा उसका लुबे लुबाब जो है वो आपके सामने रख दिया। फिर उन वज़ाइफ करने का नतीजा क्या निकला वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आज ये हालात हैं कि मेरे पास रहने को अपना घर नहीं है। अब अल्लाह वालों सोचो, एक बंदा पेशे के लिहाज से डॉक्टर हो और महकमा सेहत में डायरेक्टर हो और इंटरनेशनल लेवल पे वो जाना जाता हो और उसके पास 5 मरले का घर या कुल्ली रहने के लिए ना हो, ये है गलत वज़ाइफ। दीगर मौशी, समाजी और माशरती मसाइल का सामना है। कई बार रजत का शिकार हुआ हूँ। अब हासदीन के हसद और रजत दोनों का मैं सामना कर रहा हूँ। आपके चैनल पर बताए गए इलाज में इस्तग़फ़ार के साथ ख़त्म वाला अमल कर रहा हूँ, यानी 1.25 लाख मरतबा जो इस्तग़फ़ार वाला अमल है वो कर रहा हूँ, जिसका आखिरी ख़त्म जारी है। इसके दौरान मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके दौरान मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज मेरे जिस्म से निकलती हुई महसूस होती है। यानी मैंने एक बयान किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इस्तग़फ़ार करो। तो वो इस्तग़फ़ार का जो इज्तिमाई अमल है, यानी 1.25 लाख मरतबा नसाब पढ़ना है, उसमें ये शामिल हुए हैं और इन्होंने कुछ नसाब पढ़ ली हैं। अब ये कह रहे हैं बल्कि आखिरी जो है वो जारी है। तो वो अब उसका नतीजा क्या निकला है या उनको नफ़ा क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जिस्म से नेगेटिव एनर्जीज निकलती हुई मुझे महसूस होती है, नहीं जादू जो है वो टूटता हुआ निकलता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। आज आपका बयान सुना जो हरफ एच से शुरू होता है, यानी जिनके नाम एच से, हे से या हा से शुरू होते हैं, जो हमने सिलसिला शुरू किया है ताकि वो लोग जिनका कोई मुर्शिद नहीं है, रहबर नहीं है, तो उनको एक हम रोड मैप दें, पैकेज दें, वो उसके अंदर वो रहें, दाएं बाएं जो है वो ना जाएं, गलत वज़ाइफ ना पढ़ें, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें आपने जो अपना तजर्बा और कैफियत बताई है, मेरा मामला तकरीबन वैसा ही है। तफसील बहुत लंबी है, बराए मेहरबानी मेरे नाम के हवाले से वजीफ़ा अनायत फरमाएं, ममनून हूँगा। देखिए अल्लाह वालों, बात ये है उन तमाम हजरात के लिए, ये डॉक्टर साहब को सामने रख के मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने जो पहला बयान किया है उसके अंदर भी मैंने ये बात कही है कि जो रूहानियत है, यानी कुरान है या अस्माउल हुस्ना है या दुरूद पाक के जो मुख्तलिफ सीगे हैं, इनका एजाज़ या इनका मुअज्ज़ा ये है कि शुरू में अगर ये वजीफ़ा आपकी रूह के साथ मुताबकत नहीं भी रखता तो कुछ अरसे के बाद मुताबकत हो जाती है। अगर शुरू में आपको ये वजीफ़ा रास नहीं आ रहा तो मैंने क्या तफसील के साथ अभी समझाया है कि आपने 3 काम करने हैं। सलात तौबा का एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें और साथ सदका दें। तो अगर वजीफ़ा रास नहीं आ रहा तो वजीफ़ा रास आ जाएगा। और दूसरा मैंने अभी बताया है कि अगर वजीफ़ा चल रहा था, नफ़ा हो रहा था, मिसाल के तौर पे ये डॉक्टर साहब भी हैं, ये अब इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ये वजीफ़ा अब असर नहीं करता, ये रुक जाता है, तो इसका हल ये नहीं है कि हम वजीफ़ा बदलेंगे तो अल्लाह वालों फिर मेरे में तो आम पीरों में फिर क्या फ़र्क रह गया। यही तो रोना बना हुआ है कि वजीफ़ा नहीं छोड़ना, अमल नहीं छोड़ना, वो अमल फासद हो जाएगा, वो अमल ही हमें लड़ जाएगा, हम रजत का शिकार हो जाएंगे। करना क्या है कि अमल चलते चलते अमल रुक जाता है, जादू का वार हुआ है, जिन्नात ने अमल बांध दिया है, शयातीन ने अमल बांध दिया है, या नज़र लग गई है, या दरमियान में किसी इंसानी जादू ने अमल ख़राब कर दिया है, या अपने से कोई गुनाह खता हो गई है, कोई हराम खा लिया है, या कोई और मसला हो गया है, उसके असर की वजह से अमल जो क्या है या तो सुस्त हो गया है
उसकी वो तासीर नहीं रही या अमल बिल्कुल रुक गया है, तो हम क्या करेंगे? तीनों काम, सलात तौबा, इस्तिग़फ़ार और सदका। इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो अमल खुल जाएगा। और चौथा काम मैंने इसके लिए क्या बताया था, अगर अमल बंद जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तसव्वुर करके, मवाजा शरीफ का, रोज़ा रसूल का तसव्वुर करके दुरूद इब्राहीम कसरत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह वो अमल खुल जाएगा। इसलिए मैं ये डॉक्टर साहब को भी कहूँगा कि अगर आपने इस्तिग़फ़ार का अमल शुरू कर लिया हुआ है तो अब आपने कोई और अमल नहीं करना। जो आपने कहा है कि मुझे रहनुमाई फरमाएं मेरे नाम के हिसाब से, मैं नाम के हिसाब से आपको तब रहनुमाई देता अगर आप कुछ पहले पढ़ ना रहे होते। अब मैं अगर आपको आपके नाम के हिसाब से पूरा रोड मैप दूंगा तो ये वाला अमल फासिद हो जाएगा। ये अब 7 नसाब या 6 नसाब आपने पढ़े हुए हैं, ये आपको उजाड़ के रख देंगे, ये इसका बवाल आपके ऊपर आएगा। अब क्योंकि आप अमल कर रहे हैं, यही अमल अल्लाह आपको मुबारक करे, इसी अमल को आगे बढ़ाएं। 7 नसाब आपके मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद आपको जितना अल्लाह तौफीक दे, जितनी आसानी हो, 1000 मरतबा रोज़ाना, 2000 मरतबा रोज़ाना, 500 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करते रहें। और इसके साथ आप कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। जब आपने 2 अमाल पकड़ लिए, मैंने कई बयानात किए हैं कि जिसने 2 अमाल पकड़ लिए, एक दुरूद पाक का और एक इस्तिग़फ़ार का, उसको तीसरे अमल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उसकी दलील भी आपको दे देता हूँ। आप इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अब अल्लाह बोलो, इस आयत के अंदर पूरा रूहानियत का निज़ाम है, सिलसिला कादरिया का पूरा जिक्र है। हमारे सिलसिला कादरी शाफिया का जिक्र क्या है? अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। तो अल्लाह बोलो, ये जिक्र करते हुए इंसान मकाम बका बिल्ला तय कर जाता है, यानी वलायत का आखिरी मकाम जो है वो तय कर जाता है सिर्फ इतना जिक्र करते हुए। ये सारा कुछ तो सईदुल इस्तिग़फ़ार के अंदर है, तो अब आपने मेरे से कौन सा वजीफा और लेना है? अल्लाह बोलो, यही हमें शऊर नहीं है। हम जाहिल मौलवियों, पीरों, डब्बा पीरों के पीछे लग गए, रसाले किताबों के पीछे लग गए, अपने आप को भी बर्बाद कर लिया और उम्मत को भी बर्बाद करके रख दिया। अब ये इतना पढ़ा लिखा आदमी डायरेक्टर है, जब डायरेक्टर लेवल का आदमी इन मसाइल के अंदर होगा, इसने दूसरों की क्या इस्लाह करनी है जो खुद बेचारा मरीज हो गया है। देखें, जो पढ़ा लिखा माशरे का तबका है, जब वो उजड़ जाएगा, बाकी हमारे जैसों का फिर कौन वाली वारिस होगा? तो यूं माशरा जो है वो तबाह हो रहा है। उलमा है वो फंसे हुए हैं, मौलवी हैं तो वो फंसे हुए हैं, आमलीन हैं तो वो फंसे हुए हैं, पीर हैं तो वो फंसे हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है किसी आलिम का मैसेज ना आए, कोई दिन ऐसा नहीं है किसी पीर का मैसेज ना आए कि हमारे साथ ये मसाइल हैं। और हमारे मुल्क में क्या है, या हमारे पाकिस्तान का जो मजाज है ख़ास तौर पे, कि हम जिंदा की कदर नहीं करते। ये हमारी बड़ी बड़ी बदबख्ती है। मजमूई तौर पे या बिलअमूम जो कह लें आप, सारी उम्मत का मजाज ये है कि मरे की कदर करनी है। यानी किसी ने अपने आप को मनवाना है तो उसको मरना ज़रूरी है, और किसी ने किसी की तवज्जो लेनी है तो उसका बीमार होना ज़रूरी है। ये बिलअमूम हमारा मजाज है सारी उम्मत का। लेकिन पाकिस्तान में तो आपकी सलाहियतों का, अगर आप जिंदा हैं, उसकी कोई कदर नहीं है। चाहे वो सलाहियतें एक बहू की हैं, बहू चारपाई पे पड़ गई या मर गई तो फिर बहुत अच्छी है, अगर जिंदा है तो सास बर्दाश्त नहीं करती। बेन ही अगर सास मर गई तो बहू कहती है मेरी सास बहुत अच्छी थी, जिंदा है तो बर्दाश्त नहीं है। बेन ही उलमा का या मशाइख का मसला है कि जब तक वो जिंदा होते हैं उनकी कदर नहीं होती, जब मर जाते हैं फिर उनकी कदर होती है, या फिर उनकी कदर उस वक्त होती है जब फासला आ जाता है। देखिए, मेरे बयानात अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप लोगों को मालूम है, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं और उनको जो रूहानियत की जो राहें हैं वो खुलती हुई नज़र आती हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कितने साथी ऐसे हैं, एक साथी ईरान में भी हैं, ताजिकिस्तान से भी लोग हैं, जो वल्लाहु आलम यहाँ पाकिस्तान से यहाँ गए हुए हैं, या उनकी माएँ यहाँ की हैं, या क्या कोई ऐसा सिलसिला उनको बना या मौका मिला कि उन्हें थोड़ी बहुत उर्दू आती है।
चाहे उन्होंने कोर्स के ज़रिए सीखी है। बस औकात इस तरह पर भी होता है ना, हमारा एरिया तो एक ही है, माँ जो है पाकिस्तानी होती है या बाप पाकिस्तानी होता है, उस माहौल की वजह से उर्दू आ जाती है, तो उन लोगों को उर्दू आती है। तो अब वो हमारा चैनल इन ममालिक के अंदर भी देखा जाता है, लोग बयानात जो है वो सुनते हैं। तो कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हज़रत साहब हम आपके जो बयानात सुनते हैं, वज़ाइफ हम सुनते हैं, तो हम दूसरों को इजाज़त दे सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि वजीफ़ा बता कि आप इसके इवज़ पैसा नहीं ले सकते। सिर्फ इसकी शर्त है क़यामत तक के लिए कि आप पैसा नहीं ले सकते, यानी इन वज़ाइफ को बेच नहीं सकते। बाकी बताने का वो तो आप बताएंगे तो बल्कि मेरे पे एहसान होगा कि लोगों का और भला होगा, आप इसको फैलाएं। तो रात को मुझे सोशल मीडिया वालों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे, मैसेज भेजा कि ईरान में एक साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं आपके चैनल के तमाम बयानात सुन रहा हूँ और मैंने कोई चैनल जो है वो नहीं छोड़ा, और मैंने पूरी तहकीक करने के बाद आपको अपना रहबर जो है रहनुमा पाया है, और मैं आपके तमाम बयानात को और जो वज़ाइफ हैं यानी जो हमारे तमाम चैनल्स हैं उनको मैं फ़ारसी के अंदर जो है वो ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सुन रहे हैं? फारसी के अंदर ट्रांसलेट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं फारसी के अंदर ट्रांसलेट करता हूं तो उसका नफ़ा ये होगा कि वो तमाम बयानात अफ़गानिस्तान में, रशिया की जो रियासतें हैं उसमें भी, और ईरान जो कि बहुत बड़ा मुल्क है उसमें भी, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इराक़ का, वहाँ भी फ़ारसी समझी और बोली जाती है, वहाँ के लोग भी, यानी वो पूरा जो हिस्सा है वो खित्ते का वो मुस्तफ़ीद होगा। तो आप मुझे इसकी इजाज़त दे दें कि मैं इसको किताब की शक्ल में जो है ट्रांसलेट करके छाप के तो आगे जो है वो बेच दूं। तो क्या जो आपने शर्त लगाई है कि बेच नहीं सकते, इससे पैसा नहीं कमा सकते, क्या ये शर्त मेरे पे लागू होगी? तो फिर मैंने उनको इजाज़त दी कि ये आपके ऊपर लागू नहीं होगी, किताब मुफ्त तो नहीं छप जाती। आप मिसाल के तौर पर 10,000 किताब छपवाते हैं तो अपने पैसे से छपनी है, तो बस ये है कि इस किताब को ज़रिया माश नहीं बनाएं, नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर आप इसको बेच दें, या मामूली से मुनाफा आप रखना भी चाहें तो आप रख सकते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि आपने इतना वक्त देना है, इतनी सलाहियतें लगानी है, हज़ारों घंटा टाइम लगना है किताब बनने के ऊपर। क्यों? लाखों घंटे के तो बयानात बनते जा रहे हैं, उनको करना, उर्दू को फ़ारसी में बदलना, फिर उसका प्रूफ रीडिंग होना, टाइप होना। हम क्योंकि रसाला छापते रहे, हमें तो मालूम है कि बहुत मुश्किल काम है। तो वो जो आप किताब छापते हैं उसमें कोई मामूली सी आपको जो है वो रेवेन्यू आ जाता है, तो कोई उसमें कबाहत नहीं है। मैंने सिर्फ जो शर्त लगाई है वो ये कि किसी को वजीफ़ा बताया उससे फ़ीस ले ली, ये गलत है। तो आप तो किताब छाप रहे हैं, तो मैंने फिर उनको खुशी से इजाज़त रात को जो वो दी है कि आप ज़रूर ट्रांसलेट करें, किताब छापें, बल्कि जब आप किताब जो है वो छाप लें तो हमें भी किताब छापने से पहले एक कॉपी जो है वो हमें आप भेजें, ताकि मैं एक नज़र देख लूँ, अगर उसके अंदर कोई कमी हो तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से भी आपको कुछ मटेरियल जो है वो मवाद फराहम करूँगा, ताकि वो भी उसके अंदर डाल दें, ताकि किताब जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक अच्छी किताब बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वो मुतारफ़ हो, आपका भी नाम होगा और हमारे सिलसिला कादरिया शाफिया का फैज़ान भी सारी दुनिया में जो है वो पहुँचेगा। तो अब ये बात मैंने ज़िमनन इसके साथ जोड़ दी है कि जब इस तरह के काम करने वाले लोग खुदा न खास्ता यही बीमार हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? सारा काम ठप हो जाएगा। तो अल्लाह जिसने सैयदुल इस्तिग़फ़ार को पकड़ लिया उसने वलायत का रास्ता पकड़ लिया। क्यों? उसके अंदर अल्लाह भी है, इसमें ज़ात भी है, नफ़ी असबात भी है। तो इसलिए जिसने सैयदुल इस्तिग़फ़ार को पकड़ लिया उसको किसी वजीफ़े की अब ज़रूरत नहीं है, बस बाकी साथ दुरूद पाक पढ़ें और जो अल्लाह ने दिया हुआ थोड़ा बहुत जो है वो आप सदका खैरात करते रहे। इसलिए वो तमाम हजरात जो जादू के मारे हुए हैं, जिस तरह ये डायरेक्टर सेहत हैं, डॉक्टर साहब हैं, इस तरह के मरीज़ हैं, यानी 20-20 साल 25-25 साल से उजड़े पड़े हैं, वो दो अमाल करें, एक सैयदुल इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, और दूसरा दुरूद पाक जोन सा मर्जी पढ़ें, कोई कैद नहीं है, दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, जोन सा आपको आसानी है वो पढ़ें, दिन रात पढ़ें। 1.25 लाख का एक नसाब होता है, 1.25 लाख दुरूद पाक का नसाब की नीयत कर लें, 1.25 लाख सैयदुल इस्तिग़फ़ार की नीयत कर लें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में ये एक एक नसाब मुकम्मल हो जाए, फिर अगले नसाब की नीयत कर लें।
7 नसाब कुल इलाज है। इंशाल्लाह 2-3 नसाब आप मुकम्मल नहीं करेंगे, हालात बदल जाएंगे। जब आपके हालात बदल जाएं, उसके बाद आप कम तादाद में 400-500 मरतबा सैयदुल इस्तिग़फ़ार, 400-500 मरतबा दुरूद पाक सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है। इसी से सारा इलाज भी होगा, इसी से काट भी होगी, इसी से पलट भी होगी और इसी से आप बहाल भी होंगे। आखिरी बात, ये तो हो गया इलाज। फिर मेरी वही बात कि इलाज के साथ हसार नहीं करेंगे तो इलाज मुअस्सर नहीं होगा। हम पहला सबक ये सिखाते हैं कि पहले हसार करना है। तो इस अमल के साथ यानी 2 अमाल यानी सैयदुल इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक के साथ हर नमाज के बाद आप खिज़री अमल का हिसार करेंगे। खिज़री अमल जो है आरज़ू चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से वो बयान सुन लें। छोटा सा अमल है 6-7 मिनट का, वो हर नमाज के बाद पढ़ेंगे बस। और 2 वज़ाइफ करेंगे, एक दुरूद पाक का और एक सैयदुल इस्तिग़फ़ार का। तमाम वो हजरात जो जादू के मारे हुए हैं, तमाम वो हजरात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, तमाम वो हजरात जिनके रिश्तों का मसला है, तमाम वो हजरात जिनकी माली तंगदस्ती है, लाइलाज बीमारियां हैं या घरों में लड़ाई झगड़े हैं, इस तरह के जितने भी माशी और समाजी मसाइल हैं, उन तमाम का हल किसके अंदर है? सैयदुल इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक। इन 2 अमाल को करने के लिए एक अमल कौन सा करेंगे? हसार का यानी खिज़री अमल का। डॉक्टर साहब को भी इजाज़त है और डॉक्टर साहब के बरकत से जो ये सुन रहे हैं उनका मसला इस मसले के साथ मिलता जुलता है, जिसकी मैंने निशानदेही की। उन तमाम हजरात को भी इन अमाल की इजाज़त है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना